फिल्म की शुरुआत में बहुत सारे लोग एक मांस की दुकान के बाहर लाइन में खड़े होते हैं। वहाँ एक ऐसा खास मांस बेचा जा रहा है जिसे पहले कभी किसी ने नहीं चखा। लोग उसके स्वाद की वजह से कोई भी कीमत देने को तैयार हैं। ये सिलसिला हफ्तों तक चलता है, लेकिन भीड़ कम नहीं होती बल्कि और बढ़ती जाती है। यहाँ तक कि पुलिस वाले और नेता भी इसमें शामिल हो जाते हैं। एक दिन एक जिज्ञासु ग्राहक पूछता है कि ये मांस किस जानवर का है। तब कसाई बताता है कि ये सूअर का मांस है जो ईरान से आता है। जल्दी ही ये बात पूरे इलाके में फैल जाती है और दुकान पर और ज्यादा भीड़ लग जाती है। जो कसाई पहले संघर्ष कर रहे थे अब वो बहुत पैसे कमाने लगते हैं। बड़े मांस के कारखाने भी इस ईरानी मांस की वजह से बंद होने लगते हैं। फिर दिखाया जाता है कि ये मांस की दुकान मशहूर कैसे हुई। इसे विंसेंट और सोफी चलाते हैं जो एक जोड़ा है। उनकी दुकान पेरिस के बाहरी इलाके में है। ऊपर से उनकी जिंदगी ठीक लगती है, लेकिन असल में सब अलग होता है। दुकान पर बहुत कम ग्राहक आते हैं और जो आते हैं वो विंसेंट के मांस पर किए गए अजीब मालिश देखकर डर जाते हैं। एक दिन कुछ वेगन एक्टिविस्ट्स उनके दुकान पर हमला कर देते हैं। वो लोग चीजें फेंकते हैं, सामान तोड़ते हैं और दीवारों पर ग्राफिटी बना देते हैं। विंसेंट इनके पीछे भागता है और उनमें से एक को पकड़कर जमीन पर गिरा देता है ताकि उसका चेहरा देख सके, लेकिन उसके साथी जल्दी वापस आ जाते हैं और उसे धक्का देकर अपने दोस्त को बचा लेते हैं। जाते जाते वो विंसेंट के पेट में लात मारते हैं और भाग जाते हैं। उसी दिन बाद में ये कपल अपने दोस्तों स्टेफनी और मार्क से मिलने जाता है और उन्हें बताते हैं कि बैंक ने उनकी दुकान ठीक करने के लिए लोन देने से मना कर दिया है, इसलिए वो जल्दी ही दिवालिया होने वाले हैं। शुरुआत में स्टेफनी उनसे सहानुभूति जताती है, लेकिन फिर अपने पति मार्क की कमाई का दिखावा करने लगती है। डिनर के दौरान मार्क भी अपनी कमाई का घमंड दिखाता है और विंसेंट को एक गिफ्ट देता है जो कि एक पिस्तौल होती है ताकि वो अपनी दुकान की रक्षा कर सके। विंसेंट के पास पिस्तौल का लाइसेंस नहीं है और वो इसे लेने से मना करने के बारे में सोचता है, लेकिन मार्क जोर देता है और दिखावे के लिए पूल में एक गोली भी चला देता है। घर लौटते वक्त सोफी विंसेंट से कहती है कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए क्योंकि उनकी शादी अब बोरिंग हो चुकी है और उसे ऐसा आदमी चाहिए जो उसे एक्साइटमेंट महसूस कराए। लेकिन विंसेंट उसका ध्यान नहीं देता क्योंकि उसने एक एक्टिविस्ट को साइकिल चलाते हुए पास में देख लिया होता है। अचानक विंसेंट गाड़ी रोकता है और उस आदमी को टक्कर मार देता है। वो गाड़ी पीछे ले जाकर उसे देखने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से फिर से उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और उसकी मौत हो जाती है। डरा हुआ विंसेंट पुलिस को कॉल करना चाहता है ताकि बता सके कि ये सिर्फ एक हादसा था, लेकिन सोफी उसे याद दिलाती है कि उसने शराब पी रखी है और गाड़ी में पिस्तौल भी है, इसलिए उसे उम्र कैद हो सकती है। फिर उसे एक डॉक्यूमेंट्री याद आती है जो उसने पिछली रात देखी थी, जिसमें एक सीरियल किलर अपने शिकार को काटकर उनके टुकड़े अलग अलग जगहों पर फेंकता था। वो सुझाव देती है कि वे भी ऐसा ही करें। कुछ देर बाद विंसेंट उस मरे हुए आदमी को अपनी दुकान पर ले आता है और अपने काम के औजारों से उसके बड़े बड़े टुकड़े करता है। फिर उन टुकड़ों को छोटे छोटे हिस्सों में काटता है। इसी दौरान एक कान नीचे गिर जाता है और उनका कुत्ता बिना हिचकिचाए उसे खा लेता है और उसे इतना पसंद आता है कि वो और मांगने के लिए भौंकने लगता है। विंसेंट दूसरा कान भी फेंक देता है और जब वो कुत्ते को खाते हुए देखता है तो सोच में पड़ जाता है। काम खत्म करने के बाद विंसेंट अपने बेडरूम में जाता है और देखता है कि सोफी एक और क्राइम डॉक्यूमेंट्री देख रही है। वो उसे कहती है कि अब वो यहाँ नहीं सो सकता क्योंकि वे अलग हो चुके हैं। विंसेंट के पास कोई और रास्ता नहीं होता और उसे सोफे पर सोना पड़ता है। अगली सुबह विंसेंट देर से उठता है और जल्दी जल्दी दुकान की तरफ भागता है। वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि सोफी ने वो इंसानी मांस बेच दिया जो उसने काउंटर पर छोड़ा था, क्योंकि उसे लगा कि वो लंचन मीट है। विंसेंट उसके ऊपर चिल्लाने ही वाला होता है, तभी एक ग्राहक वापस आती है और कहती है कि ये उसके जीवन का सबसे स्वादिष्ट मांस था और वो इसे दोबारा चाहती है। विंसेंट उसे कुछ और बेचने की कोशिश करता है, लेकिन वो सिर्फ वही लंचन मीट चाहती है। सोफी को समझ नहीं आता कि समस्या क्या है, तो विंसेंट कहता है कि उसने सप्लायर बदल दिया है। अब सोफी खुद भी उस नए लंचन मीट को चखना चाहती है और उसे भी उसका स्वाद बहुत शानदार लगता है। विंसेंट ग्राहकों से कहता है कि ये ईरानी पोर्क है और वो महिला सारा माल खरीद लेती है। वो उसे चाहिए और उसके जाने के बाद सोफी विंसेंट से सच जानना चाहती है। जब वो उसकी पूरी बात सुनती है तो एक सेकंड के लिए डर जाती है, लेकिन फिर वो विंसेंट से कहती है कि वो मांस को फेंके नहीं बल्कि उसे ट्राई करे। विंसेंट ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन सोफी लगातार उसे मनाती रहती है और कहती है कि वो पूरे शरीर को बेच सकते हैं ताकि सारे सबूत भी खत्म हो जाएं। उसी वक्त एक और ग्राहक आता है। ये उसी महिला का दोस्त होता है जिसे पहले लंचन दिया गया था और अब वो भी वही चाहता है। ईरानी पोर्क की अफवाहें तेजी से फैलने लगती हैं और दुकान ग्राहकों से भर जाती है। ये कपल इंसानी मांस बेचते रहते हैं और पहली बार अच्छी कमाई करने लगते हैं। जब पुलिस ऑफिसर मार्क भी ईरानी पोर्क खरीदने आता है तो दोनों घबरा जाते हैं, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि उसे पता नहीं चलता कि ये इंसानी मांस है। रात में विंसेंट डिनर में आखिरी बचा हुआ इंसानी मांस खाता है और उसे उसका स्वाद भी पसंद आता है। सोफी को लगता है कि अब उन्हें और लोगों
लोगों को मारना चाहिए और उनका मांस बेचना चाहिए। लेकिन विंसेंट को लगता है कि वो मजाक कर रही है, मगर सोफी सीरियस होती है और कहती है कि इससे उनकी दुकान बच सकती है। अगले दिन उनकी बेटी क्लोई अपने मंगेतर लूकस से मिलवाती है। लूकस एक वेगन है, लेकिन वो कहता है कि वो मांस खाने वालों का सम्मान करता है और उन लोगों जैसा कट्टर नहीं है जिन्होंने दुकान पर हमला किया था। शुरुआत में विंसेंट और सोफी को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो हैरान रह जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि क्लोई भी अपने मंगेतर के लिए वेगन बन गई है। लूकस वो मशरूम भी नहीं खाता जो विंसेंट ने बनाए थे, क्योंकि वो चिकन स्टॉक में पकाए गए थे। वो उनकी शराब भी नहीं पीता और बताता है कि वो वेगन वाइन पीता है, क्योंकि सामान्य वाइन अंगूरों से बनती है जिन पर पैर रखे जाते हैं और उनमें कीड़े भी मर जाते हैं। इसके बाद कपल उसे चीज और केक ऑफर करते हैं, लेकिन वो उसे भी मना कर देता है क्योंकि उनमें दूध और अंडे होते हैं। वो सोफी को बूढ़ी गाय भी कह देता है जब वो जानवरों के साथ होने वाले व्यवहार के बारे में समझा रहा होता है। जब क्लोई और लूकस चले जाते हैं तो विंसेंट इतना परेशान हो जाता है कि वो लोगों को मारने के लिए तैयार हो जाता है। वे दोनों एक वेगन रेस्टोरेंट में जाते हैं और ग्राहकों को देखने लगते हैं। उन्हें ऐसा आदमी चाहिए जो थोड़ा मोटा हो और ज्यादा घबराने वाला ना हो। वहाँ का शेफ काफी मोटा होता है, तो वो उसे अपना अगला शिकार चुन लेते हैं। जब उस आदमी की शिफ्ट खत्म होती है तो विंसेंट उसका पीछा करते हुए उसके घर तक जाता है और चाकू तैयार करता है। लेकिन जैसे ही वो आदमी चिल्लाता है, विंसेंट डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वो वापस गाड़ी में सोफी के पास आता है और कहता है कि उस आदमी ने अपना बचाव किया, इसलिए उसे भागना पड़ा। लेकिन सोफी समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है और कहती है कि उन्हें इससे बेहतर प्लान चाहिए। वो उसे एक और तरीका बताती है जो उसने क्राइम डॉक्यूमेंट्री से सीखा था। अगले दिन सोफी और विंसेंट एक दूसरे शहर जाते हैं और खुद को वेगन एक्टिविस्ट्स की तरह दिखाते हैं। जब एक आदमी सोफी का अपमान करता है तो वो लूकस से सीखी हुई सारी बातें इस्तेमाल करके उससे बहस करती है। एक और वेगन आदमी उनके पास आता है और बिना उन्हें बोलने का मौका दिए सिस्टम के खिलाफ चिल्लाने लगता है, जिससे सोफी को उसे डराने के लिए उल्टा सीधा बोलना पड़ता है ताकि वो वहाँ से चला जाए। फिर एक और ज्यादा शांत वेगन उनसे बात करता है और सुझाव देता है कि वे बाद में मिलकर एक्टिविज्म पर बात करें। कुछ देर बाद वो आदमी अपने साथ 2 और लोगों को लेकर वापस आता है। विंसेंट और सोफी 3 लोगों से एक साथ नहीं निपट सकते, इसलिए वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन वे तीनों बताते हैं कि वो एक मीट प्रोसेसिंग फैक्ट्री पर हमला करने वाले हैं। तभी विंसेंट को एक आइडिया आता है और वो उनके साथ शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। सोफी के मना करने के बावजूद रास्ते में उन्हें मास्क दिए जाते हैं और एक एक्टिविस्ट को लगता है कि उसने विंसेंट का चेहरा पहले कहीं देखा है। कपल उसका ध्यान भटकाने के लिए कहता है कि वो फूल बेचने वाले हैं। जब वे मीट फैक्ट्री पहुंचते हैं तो सोफी हैरान रह जाती है जब उसे पता चलता है कि ये मार्क की फैक्ट्री है। वो बाहर ही रुक जाती है और कहती है कि वो रास्ते पर नजर रखेगी। विंसेंट बाकी तीनों के साथ अंदर जाता है और वे लोग जगह तोड़ फोड़ करते हैं, आग लगाते हैं और मार्क की फोटो पर पेशाब भी करते हैं। इसके बाद सोफी और विंसेंट एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां सोफी उस पर चिल्लाती है क्योंकि उसने अपने दोस्तों के साथ धोखा किया। लेकिन विंसेंट कहता है कि मार्क जैसी बड़ी चेन उनके छोटे बिजनेस को वीगन लोगों से ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। वो स्टेक ऑर्डर करता है, लेकिन उसका मन नहीं करता खाने का क्योंकि उसे इंसानी मांस का स्वाद ज्यादा अच्छा लगता है। विंसेंट फिर से किसी को मारने से मना कर देता है तो सोफी उसे उकसाने लगती है और कहती है कि वो खुद से कुछ नहीं कर सकता जब तक हालात खराब न हो। उसकी बातें सुनकर विंसेंट गुस्से में आ जाता है और उसे कांटे से मारने वाला होता है, लेकिन खुद को रोक लेता है और कहता है कि अब वे अलग हो चुके हैं। जाने से पहले सोफी वेटर से बात करती है और जब उसे पता चलता है कि वो भी क्राइम डॉक्यूमेंट्री पसंद करता है तो वो उसे घर छोड़ने का ऑफर देता है। जब वो उसे घर छोड़ता है तो वो कसाई की दुकान देखकर हैरान होता है क्योंकि वो खुद वीगन है। वो सोफी से फ्लर्ट करता है और उसे किस भी करता है, लेकिन भूखी सोफी उसकी जीभ काट लेती है। क्योंकि वो खून बहा रहा होता है, वो उसे अंदर बुला लेती है ताकि वो खुद को साफ कर सके। जब वो बाथरूम में होता है तो सोफी विंसेंट से कहती है कि ये उनका अगला ईरानी पोर्क हो सकता है और उसे उकसाने के लिए किस का पूरा सीन डिटेल में बताती है। गुस्से में विंसेंट अपनी चाकू तेज करने लगता है और सोफी उसे ऐसे देखकर मुस्कुराती है। लेकिन तभी विंसेंट रुक जाता है क्योंकि उसे याद आता है कि सबसे अच्छा मांस आराम से पले जानवरों का होता है। तब सोफी वेटर को सोफे पर मसाज देने लगती है ताकि उसे तैयार कर सके। जब वो विंसेंट को बुलाती है तो वो हिचकिचाता है, लेकिन सोफी उसे मना लेती है और धमकी देती है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो उसे छोड़ देगी। विंसेंट किचन से बाहर आता है और देखता है कि वेटर बिना कपड़ों के है और सोचता
सोचता है कि ये कोई गंदा खेल है जो ये कपल खेलता है। इससे विंसेंट फिर से गुस्से में आ जाता है और वो उस आदमी को तब तक मारता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। उसी वक्त क्लोई घर आ जाती है। विंसेंट जल्दी से अपना चेहरा फिश टैंक के पानी से धोता है और सोफी वेटर के कपड़े और उसकी लाश को सोफे के पीछे छिपा देती है। क्लोई दुखी होती है क्योंकि लूकस उसे छोड़कर चला गया है। उसे लगता है कि लूकस को शक था कि वो छुपकर मांस खाती है क्योंकि वो कसाई की बेटी है। अब वो आज रात अपने माता पिता के साथ रहना चाहती है और दुकान का मांस खाना चाहती है, जिससे दोनों घबरा जाते हैं। वे उसे समझाते हैं कि वो लूकस को एक और मौका दे क्योंकि वो अच्छा इंसान है। क्लोई के जाने के बाद कपल अपने लिविंग रूम में खून साफ करते हैं, फिर लाश को काटना शुरू करते हैं। साथ काम करते हुए उन्हें लगता है कि उनका रिश्ता फिर से मजबूत हो रहा है। वे लाश के बचे हिस्सों को नदी में फेंक देते हैं और फिर सोफे पर साथ सो जाते हैं। अगली सुबह स्टेफनी और मार्क उन्हें कॉल करते हैं ताकि उनका हौसला बढ़ा सके क्योंकि उनकी दुकान तबाह हो चुकी है। शुरू में सोफी को थोड़ा गिल्ट होता है, लेकिन फिर उसका मन बदल जाता है जब स्टेफनी फिर से उनकी दुकान का मजाक उड़ाने लगती है। पुलिस ऑफिसर मार्क बताता है कि यही वही एक्टिविस्ट्स हैं जिन्होंने विंसेंट की दुकान पर हमला किया था और वो उन्हें वीडियो फुटेज भी दिखाता है। जब स्टेफनी और मार्क सरकार से मुआवजे की बात कर रहे होते हैं तब मार्क सोफी और विंसेंट से मांस मांगता है। मार्क उनसे अलग से ज्यादा ईरानी पोर्क मांगता है। दोपहर तक दुकान के बाहर लंबी लाइन लग जाती है क्योंकि हर कोई वही खरीदना चाहता है। कुछ ही घंटों में पूरी लाश बिक जाती है। सोफी ग्राहकों से कहती है कि कल और स्टॉक आएगा, इसलिए उसी रात वो वेगन रेस्टोरेंट के शेफ को किडनैप करते हैं और थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसे बाथटब दिन मार देते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और ये कपल अलग अलग तरीकों से वेगन लोगों को मारता रहता है। विंसेंट अब हिचकिचाना छोड़ देता है और शिकार करने के रोमांच का मजा लेने लगता है। हर दिन उनके पास ज्यादा ग्राहक आने लगते हैं और दुकान के बाहर लंबी लाइनें लगती हैं। काम करते करते दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं और ये सब इतना आम हो जाता है कि वो लाश काटते हुए भी नॉर्मल बातें करते रहते हैं। एक रात वे वेगन आदमी को बुलाते हैं ताकि उसके साथ मिलकर एक मीट फैक्ट्री पर हमला कर सके, लेकिन जैसे ही वो आदमी अपना मास्क चुन रहा होता है, विंसेंट चाकू तैयार करता है। आदमी उसे देख लेता है और भागने से पहले उसे लात मार देता है। दोनों उसका पीछा करते हुए जंगल में जाते हैं, लेकिन उसका पता खो देते हैं। सोफी को लगता है कि उनका एडवेंचर खत्म हो गया, लेकिन विंसेंट को अंधेरे में कुछ आवाज सुनाई देती है। सोफी उस आदमी को फोन करती है और फोन की घंटी से उसकी लोकेशन पता चल जाती है। आदमी डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिसल कर गिर जाता है। जब दोनों उसके पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो मर चुका है। डर की वजह से उसे हार्ट अटैक आ गया था। अगले दिन सोफी और विंसेंट उसी आदमी के मांस से बना स्टेक स्टेफनी और मार्क को खिलाते हैं। वे दोनों मानते हैं कि इसका स्वाद बहुत अच्छा है और इससे उनका व्यवहार भी शांत हो जाता है। लेकिन जब मार्क दूसरा बाइट लेता है तो उसे मांस में कुछ धातु जैसा महसूस होता है। स्टेफनी पहचान लेती है कि वो एक पेसमेकर है। विंसेंट तुरंत उसे उठा लेता है और कहता है कि ये असल में एक इलेक्ट्रॉनिक चिप है जिसे किसान अपने जानवरों को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहस शुरू हो जाती है और जब उनके दोस्त फिर से उनकी छोटी दुकान का मजाक उड़ाते हैं तो विंसेंट आखिरकार गुस्से में आ जाता है और उन्हें बुरा भला कहता है। गुस्से में मार्क विंसेंट पर हमला करता है, लेकिन विंसेंट उसे पूल में गिरा देता है और बिना सोचे उसकी कान पर काट लेता है और उसे निगल जाता है। जब स्टेफनी उस पर चिल्लाती है तो वो उसे धक्का देकर दूर कर देता है और दिखाता है जैसे वो सिर्फ अपनी बेइज्जती का जवाब दे रहा हो। इसके बाद टाइगर पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद विंसेंट उनके छिपने और दौड़ने के तरीकों की नकल करने लगता है ताकि वो शिकार बेहतर तरीके से कर सके। वो और भी एनिमल डॉक्यूमेंट्रीज देखने लगता है और अलग अलग तरीके सीखता है, जैसे कि सांप की तरह किसी को घोंट कर मारना। कुछ रातों में इंसानी मांस खाना उन्हें बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर देता है। एक दिन दोपहर में वे अपने गार्डन में बारबेक्यू पार्टी कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी धुएं और जली हुई लाश की बदबू की शिकायत करता है क्योंकि वो वहीं योगा करता है। दोनों दिखावा करते हैं कि वे वहां से चले जाएंगे, लेकिन उसकी जगह उसे ही मार देते हैं। कुछ समय बाद वे एक वेगन इवेंट में जाते हैं ताकि नए शिकार ढूंढ सकें। विंसेंट की नजर एक बहुत मोटे लड़के पर जाती है, लेकिन वो खुद से डर जाता है क्योंकि वो बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तभी उनकी मुलाकात क्लोई और लूकस से हो जाती है, इसलिए उन्हें दिखावा करना पड़ता है कि वे भी अब वेगन बन गए हैं और सिर्फ गुजारा करने के लिए मांस बेचते हैं। लूकस हाल ही में गायब हुए वेगन लोगों के बारे में बात करता है और उसे शक होता है कि इसके पीछे किसान यूनियन या कसाईयों की कोई संस्था हो सकती है। अचानक वो दोनों को इवेंट से बाहर निकाल देता है। लूकस उन्हें बसाई कहकर बाहर निकाल देता है और जाते वक्त वे उसी एक्टिविस्ट को देखते हैं जिसने मार्क की दुकान तोड़ी थी। सोफी एक काली महिला को नोटिस करती है और कहती है कि ये एक नया स्वाद हो सकता है
जिसे उन्होंने अभी तक ट्राई नहीं किया। विंसेंट अब अपना औरतों को ना मारने वाला नियम तोड़ने का फैसला करता है और दोनों उनका पीछा करते हैं। उस रात जब विंसेंट उस महिला को काट रहा होता है तो उसका चाकू टूट जाता है। वो नया चाकू लेने दुकान जाता है, लेकिन वहाँ उसे मार्क दरवाजा खटखटाते हुए मिलता है। मार्क को शक होता है क्योंकि दुकान की लाइट्स बंद होने के बाद भी जल रही होती हैं। विंसेंट बहाना बनाता है कि वो देर तक काम कर रहा है। तभी उनका कुत्ता मुंह में एक हाथ लेकर आ जाता है तो विंसेंट उसे डांट कर भगा देता है और मार्क से कहता है कि दुकान पर हमले के बाद वो थोड़ा ट्रॉमा में है। मार्क जाने ही वाला होता है कि उसे गायब हो रहे वेगन लोगों की बात याद आती है। मार्क के जाने के बाद विंसेंट सोफी से कहता है कि उसने उस महिला का मांस फेंक दिया क्योंकि उसे लगता है कि मार्क को शक हो रहा है और वो अब ये सब बंद करना चाहता है। लेकिन सोफी ऐसा नहीं चाहती क्योंकि वो मशहूर सीरियल किलर्स के रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है। उनकी बहस बीच में ही रुक जाती है जब डोरबेल बजती है। दोनों डर जाते हैं, लेकिन दरवाजे पर ल्यूकस होता है। वो माफी मांगने आया होता है और कहता है कि उसे लग रहा है कि वो क्लोई को खो रहा है। सोफी उसे अंदर आने और आराम करने के लिए कहती है, जिससे विंसेंट समझ जाता है कि वो उसे मारना चाहती है। विंसेंट गुस्से में ऊपर चला जाता है और सोफी पर चिल्लाता है कि ईरानी पोर्क अब खत्म हो चुका है। उस रात सोफी एक और डॉक्यूमेंट्री देखने की कोशिश करती है, लेकिन वो सहन नहीं कर पाती और टीवी बंद कर देती है। विंसेंट कुत्ते के साथ सोफे पर सो जाता है। अगले दिन विंसेंट नॉर्मल बीफ बेचने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही ग्राहकों को पता चलता है कि ईरानी पोर्क नहीं है, वे सब चले जाते हैं। सोफी उसे कायर कहती है, लेकिन विंसेंट को लगता है कि उसने जो कुछ किया उसके बाद वो ऐसा डिजर्व नहीं करता और वो वहाँ से चला जाता है। सोफी दुकान बंद कर देती है। तभी एक्टिविस्ट्स वहाँ आते हैं और फूल बेचने वालों के बारे में पूछते हैं। रात में विंसेंट घर लौटता है और देखता है कि कुत्ता एक्टिविस्ट्स की गाड़ी पर भौंक रहा है। उसी वक्त एक्टिविस्ट्स सोफी को कसाई की दुकान के फ्रीजर में बांध देते हैं और कहते हैं कि वो उसके साथ वही करेंगे जो वो जानवरों के साथ करती थी। जैसे ही उनमें से एक उसे मारने वाला होता है, विंसेंट अपने कुत्ते के साथ अंदर घुसता है और कुत्ता तुरंत एक आदमी पर हमला कर देता है। विंसेंट एक महिला के सिर में चाकू मार देता है और फिर आखिरी आदमी से लड़ता है, जिसे वो आसानी से हरा देता है और उसी के चाकू से उसे खत्म कर देता है। गुस्से में सोफी खुद को खोल लेती है और एक मीट हुक से उस आदमी को मार देती है, जबकि कुत्ता आखिरी एक्टिविस्ट को उसके प्राइवेट पार्ट पर काटकर खत्म कर देता है। इसके बाद सोफी देखती है कि विंसेंट ने किसी को घातक जगह पर नहीं मारा था। कुछ समय बाद उन दोनों पर एक डॉक्यूमेंट्री बनती है। स्टेफनी और मार्क के इंटरव्यू लिए जाते हैं क्योंकि उनकी गवाही से ही पुलिस तक मामला पहुंचा था। वे बताते हैं कि उन्हें सच का पता उस पेसमेकर की वजह से चला था और वो मार्क के बारे में भी नस्ल भेदी टिप्पणियां करते हैं। वे ये भी कहते हैं कि उन्होंने किसानों से उस इलेक्ट्रॉनिक चिप के बारे में पूछा था, लेकिन कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करता। अगर पेसमेकर ना होता तो शायद सोफी और विंसेंट कभी पकड़े नहीं जाते। आखिर में दोनों को उम्र कैद की सजा मिलती है। कोर्ट में जज उनसे पूछता है कि क्या उन्हें कोई पछतावा है। सोफी कहती है कि उसे सिर्फ इस बात का पछतावा है कि उसने एक ऐसे आदमी को मार दिया जिसके पास पेसमेकर था। और यहीं फिल्म खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।